वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 11 विराट रूप। आगे हम पढ़ेंगे श्लोक संख्या 45। अदृष्टपूर्वम् हृषितः अस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनः मे तत् एव मे दर्शय देव रूपं प्रसीद देव ईश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शय देवरूपम् प्रसीद देवेश जगन्निवास। माताएं,
शब्दार्थ, अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद इस्कॉन संस्थापकाचार्य द्वारा। शब्दार्थ। अदृष्टपूर्वम, पहले कभी न देखा गया। हर्षितः, हर्षित। अस्मि, हूँ। दृष्ट्वा, देखकर। भयेन, भय के कारण। च, भी। प्रव्यथितम, विचलित, भयभीत। मनः, मन। में, मेरा। तत्, वह। एव, निश्चय ही। मैं, मुझको। दर्शय, दिखलाइए। देव, हे प्रभु। रूपम, रूप। प्रसीद, प्रसन्न होइए। देव ईश, ईसो के ईश। जगत निवास, हे जगत के आश्रय। अनुवाद। पहले कभी न देखे गए आपके इस विराट रूप का दर्शन करके मैं पुलकित हो रहा हूँ, किंतु साथ ही मेरा मन भयभीत हो रहा है। अतः आप मुझ पर कृपा करें और हे देवेश, हे जगन निवास, अपना पुरुषोत्तम भगवान स्वरूप पुनः दिखाइए। तात्पर्य। अर्जुन को कृष्ण पर विश्वास है क्योंकि वह उनका प्रिय मित्र है और मित्र रूप में वह अपने मित्र के ऐश्वर्य को देखकर अत्यंत पुलकित है। अर्जुन यह देखकर अत्यंत प्रसन्न है कि उसके मित्र कृष्ण भगवान है और वे ऐसा विराट रूप प्रदर्शित कर सकते हैं, किंतु साथ ही साथ वह इस विराट रूप को देखकर भयभीत है कि उसने अनन्य मैत्री भाव के कारण कृष्ण के प्रति अनेक अपराध किए हैं। इस प्रकार भयवश उसका मन विचलित है, यद्यपि भयभीत होने का कोई कारण नहीं है। अतएव अर्जुन कृष्ण से प्रार्थना करते हैं कि वे अपना नारायण रूप दिखाए, क्योंकि वे कोई भी रूप धारण कर सकते हैं। यह विराट रूप भौतिक जगत के ही तुल्य भौतिक एवं नश्वर है, किंतु वैकुंठ लोक में नारायण के रूप में उनका शाश्वत चतुर्भुज रूप रहता है। वैकुंठ लोक में असंख्य लोक हैं और कृष्ण उन सब में अपने भिन्न नामों से अंश रूप में विद्यमान है। इस प्रकार अर्जुन वैकुंठ लोक के उनके किसी एक रूप को देखना चाहता था। निसंदेह प्रत्येक वैकुंठ लोक में नारायण का स्वरूप चतुर्भुजी है, किंतु इन चारों हाथों में वे विभिन्न क्रम में शंख, गदा, कमल तथा चक्र के चिन्ह धारण किए रहते हैं। विभिन्न हाथों में इन चारों चिन्हों के अनुसार नारायण भिन्न भिन्न नामों से पुकारे जाते हैं। ये सारे रूप कृष्ण के ही है, इसलिए अर्जुन कृष्ण के चतुर्भुज रूप का दर्शन करना चाहता है। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सुपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगन रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगन ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे नम्र प्रार्थना है कि अपना फ़ोन साइलेंट पे रखें, जिससे कि भगवान की संदेश को सुनने में विघ्न उत्पन्न ना हो। तो यह अध्याय का शीर्षक क्या है?
विराट रूप, हम भगवान का विराट रूप अर्जुन ने यहाँ पे दर्शन किया और आगे अभी अध्ययन कर रहे हैं। तो 1.5 हफ्ते पहले जगन्नाथ प्रभु जी द्वारा प्रवचन हुआ था, तो थोड़ा वापस स्मरण कर सकते हैं कि हम किस विषय पे चर्चा कर रहे हैं। तो ये अध्याय जो है वो पूरा 55 श्लोकों में है। कितने? 55 श्लोक। और इसके पूर्व का अध्याय जो था वो उसका शीर्षक था विभूति योग, है ना। भगवान ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया था। ये विभूतियाँ सुन के अर्जुन इच्छा प्रकट करते हैं कि भगवान, इस सब मैं सुना तो सही लेकिन देखा है नहीं। तो अर्जुन इच्छा प्रकट करते हैं कि कैसे वो विभूतियाँ भगवान से प्रकट होती है, वो देखने की। और ये अध्याय इस प्रकार से, इसमें सब आगे फिर वर्णन आता है। तो प्रथम 4 श्लोक इस अध्याय के जो है, इसमें ये अर्जुन भगवान को ये इच्छा प्रकट करते हैं कि उनका विराट रूप उनको देखना है। उसके पश्चात के जो 4 श्लोक है इस अध्याय के, तो ऐसे हम श्लोक बाय श्लोक ये अध्याय को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्रथम 4 श्लोक में अर्जुन भगवान को रिक्वेस्ट करते हैं कि मुझे विश्व रूप देखना है। उसके बाद के 4 श्लोक में जो है वो भगवान अपना विश्व रूप जो है वो उसका वर्णन करते हैं और दिखाते हैं। और फिर 9 से 14 श्लोक जो हैं, जो टोटल 6 श्लोक हैं, ये श्लोकों में संजय जो है वो अर्जुन जो भगवान का विश्व रूप देख पा रहे हैं उसका वर्णन धृतराष्ट्र को कर रहे हैं। और फिर आगे के 17 श्लोकों में 15 से लेकर 31 नंबर के श्लोक में जो ये सब हमने सुना है, अर्जुन जो अनुभव कर रहा है विश्व रूप को देख के उसका वर्णन कर रहा है 17 श्लोकों के अंदर। और फिर अर्जुन जब पूरा विश्व रूप देख लेता है, 17 श्लोकों में वर्णन अनुभव करता है, तो विश्व रूप देख के बहुत ही मन उसका विचलित हो जाता है, भयभीत हो जाता है। तो फिर भगवान को प्रश्न करता है, 2 प्रश्न करता है कि भगवान आप कौन हैं और ये सब के पीछे आपका उद्देश्य क्या है। ये भगवान को प्रश्न करते हैं। और ये 2 प्रश्न का उत्तर भगवान अगले 2 श्लोकों में अर्जुन को प्रदान करते हैं, जो हमने सुना। और फिर अर्जुन भगवान को प्रार्थना करते हैं अगले 12 श्लोकों में। 12 श्लोकों में 25 से लेके 46 तक। तो आज का श्लोक नंबर कौन सा है? 45 का नंबर का श्लोक है। तो ये श्लोक किसमें आता है? जिसमें भगवान को अर्जुन प्रार्थनाएं कर रहे हैं विश्व रूप का दर्शन करने के बाद। और इसका ये सेकेंड लास्ट श्लोक है। और ये प्रार्थनाएं जो अर्जुन कर रहे हैं 12 श्लोकों में, उसमें सबसे पहले अर्जुन क्या करते हैं? भगवान का गुणगान करते हैं। क्योंकि अर्जुन भगवान से मित्रवश व्यवहार कर रहे थे और अर्जुन ने जब देखा कि भगवान तो इतने महान हैं, तो अर्जुन जो है वो पहले उसको ये ग्लानि होती है कि मैंने भगवान के साथ इस प्रकार से व्यवहार किया, मैंने हे कृष्ण, हे सखा, हे माधव, इस प्रकार से मैंने उनको संबोधित किया और एक मित्रवश व्यवहार किया। तो अर्जुन इसलिए सबसे पहले भगवान का गुणगान करते हैं, फिर भगवान को प्रणाम करते हैं। ये सब ये श्लोकों में वर्णन है। 36 से 38 3 श्लोकों में भगवान का गुणगान हुआ, फिर 39-40 श्लोकों में भगवान को प्रणाम किया, और फिर 41 से 44 नंबर के श्लोक में भगवान से क्षमा याचना करते हैं कि मैंने आपके साथ मित्रवत व्यवहार किया, मुझे क्षमा कीजिए। और फिर 45 और 46 नंबर का जो श्लोक है, जो आज का 45 नंबर का श्लोक है, इसमें भगवान से प्रार्थना करते हैं
तो ये बहुत ही सिस्टमैटिक भगवान के साथ व्यवहार अर्जुन कर रहे हैं। अगर किसी वरिष्ठ भक्त या भगवान का हमसे अपराध हो जाए तो वैष्णव शिष्टाचार ये है कि हम जाके सबसे पहले उनका गुणगान करें, फिर उनको प्रणाम करें, फिर उनसे क्षमा याचना करें और फिर उनसे प्रार्थना करें। तो ये सब अर्जुन के चरित्र से हम सीख सकते हैं कि अर्जुन ने मित्रवश व्यवहार किया और उनको ग्लानि हुई कि मैंने भगवान के अपराध किए, तो अर्जुन ने इस प्रकार से भगवान से गुणगान किए और फिर प्रणाम किया और फिर गुणगान किया, प्रणाम किया, क्षमा याचना की और प्रार्थना की। क्या हो गया? गुणगान, फिर प्रणाम, फिर क्षमा याचना और प्रार्थना। तो हम हमेशा भगवान के सामने उपस्थित होते हैं तो हमको ये चार वस्तु करनी चाहिए। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी के तात्पर्य से हम समझ सकते हैं कि अर्जुन को वास्तव में भयभीत होने की ज़रूरत थी नहीं। क्यों? क्योंकि अर्जुन तो भगवान का शुद्ध भक्त था। भगवान चाहते थे उसके साथ मित्रता से व्यवहार करने के लिए, भगवान खुद चाहते थे, इसलिए तो भगवान उसके सारथी बन गए थे, पार्थ सारथी। भगवान अपने भक्त की भक्ति से प्रसन्न होके उनके सारथी बन गए थे, इसलिए भगवान खुद उसके साथ मित्रतावश व्यवहार करना चाहते थे। इसलिए अर्जुन को भयभीत होने की ज़रूरत थी नहीं, लेकिन हमको भयभीत होने की ज़रूरत है कि नहीं? हाँ, क्योंकि हम तो भगवान के साथ मित्र तो बहुत दूर की बात है, हम भगवान के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? कैसा व्यवहार करते हैं? कि जैसे वो है ही नहीं जैसा व्यवहार करते हैं कि वो है ही नहीं। मतलब अगर कोई व्यक्ति है, उससे मुझे उसका सबसे बड़ा अपराध करना है तो मैं क्या करूँगा कि उसकी उपस्थिति में उसको इग्नोर करूँगा। क्या करूँगा? वो कुछ मुझसे बात कर रहा है, मैं क्या करूँगा? मैं ऐसा व्यवहार करूँगा कि मैं जैसे वो है ही नहीं। तो उसको कैसा लगेगा? कैसा लगेगा? उसको कैसा लगेगा कि ये मेरा कोई महत्व दे ही रहा है नहीं, है ना? तो हमारा भगवान के साथ व्यवहार कैसा है? ऐसा है। हम क्या करते हैं? इसके ऊपर एक ड्रामा भी होना चाहिए, हम भगवान के साथ क्या व्यवहार करते हैं। जैसे भगवान का पट खुला है और हम फ़ोन पे बड़े मज़े से बातें करते हैं बाहर के जगत की, भगवान के सामने करते हैं ना कभी ऐसे ऐसे। कई बार हम अज्ञानतावश करते हैं, हमको उसकी समझ नहीं है, लेकिन कई बार हम जानबूझ के भी कर देते हैं ये समझ के कि चलता है ना। तो हमको डरने की ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि हम भगवान से अर्जुन जैसे प्रेम करते हैं नहीं। अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त था, लेकिन हम इस भौतिक जगत में माया से प्रभावित होकर 3 गुण के अंतर्गत रह के भगवान से अपराध करने में अभ्यस्त हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? भगवान के अपराध करने के अभ्यस्त हो चुके हैं। तो जो व्यक्ति भगवान के अपराध करने में अभ्यस्त है, उसको ये विश्वरूप का वर्णन सुनना और ये भगवान की शक्तियों का वर्णन सुनना, और जैसे भगवान बता रहे हैं कि काल मैं हूँ, भगवान क्या बता रहे हैं कि मैं काल हूँ, और विश्वरूप दर्शाने का उद्देश्य क्या था कि अर्जुन को दिखाना कि ये जो भी योद्धा है वो सब ऑलरेडी मेरे द्वारा मारे जा चुके हैं। जब उन्होंने द्रौपदी का चीरहरण किया था उसी समय वो मारे जा चुके थे। अर्जुन को भगवान बता रहे थे कि तुम मात्र निमित्त बनो, बाकी ये तो मेरे द्वारा समाप्त हो चुके हैं। और अर्जुन देख पा रहा था विश्वरूप के अंदर कि सब जो है भगवान के दांतों के बीच में चबाए जा रहे हैं। हाँ, किसी का मुंह अंदर है, किसी का पैर अंदर है ना, सभी योद्धाओं का। तो यहाँ पे अर्जुन जो है ये
भगवान इसको दिखा रहे हैं विश्व रूप के द्वारा कि काल के द्वारा हम सब सिर्फ वो योद्धा नहीं, फिर हम सब जो है वो काल के प्रभाव के द्वारा हमारा भी मृत्यु निश्चित है, हम सब का मृत्यु निश्चित है। और भगवान जो है वो इस काल के रूप में जो व्यक्ति भगवान की शुद्ध भक्ति करके उनको शरणागत नहीं होके स्वतंत्रता से इस भौतिक जगत के अंदर भगवान बनने का प्रयास करता है, उसको भगवान काल के रूप में प्रकट होते हैं उसके सामने, और उसका जीवन हर रोज थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म करते 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 उसका जो है अहनी भूतानी अलग अलग योनियों में प्रविष्ट होने का कार्यक्रम बनाते रहते हैं उनकी शक्तियों के द्वारा, ये प्रकृति माया शक्ति के द्वारा। तो इसलिए हमको ये भयभीत होने की ज़रूरत है कि क्या ये काल चक्र के अंदर हमारा समय तो कहीं पूरा बिगड़ गया नहीं है और हम इस चीज़ में ही अभ्यस्त होके हमारा पूरा जीवन बर्बाद करके हमारा अगला पीढ़ी जो है, अगला जीवन जो है कहीं निम्न योनियों में गिरने का कार्यक्रम तो नहीं बना रहे। हाँ, अगर ये ऐसा हो रहा है तो हमारे लिए भयभीत होने की ज़रूरत है। तो सामान्य रूप से अगर हम इस प्रकार से शास्त्र अध्ययन करके, शास्त्र सुन के, प्रभुपाद जी की कृपा से जो हमको प्राप्त है कृष्ण भक्ति कार्यक्रम, ये कार्यक्रम को गंभीरता से नहीं लेके अगर हम चीज़ों को नहीं समझते हैं तो कहीं ना कहीं हमारा भी काल चक्र के द्वारा धीरे धीरे मनुष्य जीवन जो है वो बर्बाद हो रहा है। तो ये भय लगना चाहिए, भय लगना चाहिए। उस चीज़ से भय नहीं लगना चाहिए कि भाई हमारा कल जाके कितना हमारे जीवन के अंदर संपत्ति है या कितनी व्यवस्थाएं हैं, भौतिक व्यवस्था है जिससे हमारा जीवन जो है बहुत अच्छे से जी पाएंगे। उस चीज़ से भय नहीं लगना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। हाँ, वो तो जो आने वाला है वो आएगा कर्म के कारण, लेकिन ज़्यादा भय इस चीज़ से लगना चाहिए कि मृत्यु के बाद मेरा क्या होगा, मृत्यु के पश्चात मेरा क्या होगा, इस चीज़ से भय लगना चाहिए कि मेरे जीवन में मैंने भगवान के प्रति कितनी आसक्ति उत्पन्न की है, भगवान से मेरा संबंध जो है वो मैंने कितना अधिक प्रगाढ़ किया है, भगवान का अपराध करने का जो मेरा वृत्ति है वो मैंने कितना अधिक त्याग किया है। इस चीज़ से हमारा जीवन जो है वो अभ्यस्त होना चाहिए कि हम जो है वो भगवान की और कितने बढ़ पा रहे हैं। तो अर्जुन यहाँ पे भगवान को इस प्रकार से प्रार्थना कर रहे हैं इस श्लोक के अंदर, आज के श्लोक के अंदर, कि भगवान मैंने मित्रतावश आपका अनेक अपराध किया और आपका जो है ये विश्वरूप देख के मुझे अभी ये पता चला कि आप कितने महान हो। हाँ, तो आप कृपा करके मैं ये विश्वरूप देख के पुलकित तो हो रहा हूँ, मतलब मैं आपका महानता तो जो है वो अनुभव कर पा रहा हूँ और आनंदित हूँ ये देख के, जान के, लेकिन मेरा मन भयभीत हो रहा है। अर्जुन क्या बता रहे? मेरा मन भयभीत हो रहा है, इसलिए कृपा करके आप जो है वो मुझे अपना, हे देवेश, हे जगन निवास, आप मुझे आपका पुरुषोत्तम भगवान जो रूप है, चतुर्भुज रूप है, उसका दर्शन कराइए। अभी अर्जुन जो ये बोल रहा है और हमारी जो स्थिति है उसका भेद क्या है हमको समझना बहुत जरूरी है। अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है, इसीलिए वो भगवान का जो मूल रूप है उसको देखने के लिए लालायित है, क्योंकि उसका भगवान के साथ प्रेम संबंध है। तो बाकी अन्य रूप से अर्जुन जो है वो प्रसन्न हो सकता नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो भगवान का मूल रूप जो है, द्विभुज रूप जो है, हाँ, मूल पुरुषोत्तम रूप जो है, उसी के साथ मित्रता के भाव से भक्ति करने का अभ्यस्त है, शुद्ध भक्ति करने का अभ्यस्त है। इसलिए अर्जुन को उस रूप के अलावा बाकी कोई रूप में रुचि है नहीं। प्रभुपाद जी आगे भी लिखते हैं कि अर्जुन को वास्तव में विश्व रूप देखना था नहीं, लेकिन हमारे लिए, हम जैसे बद्ध जीवात्माओं के लिए, जो कि ये प्रश्न कर सकते हैं कि भगवान तो सिर्फ बोल के गए, किसने देखा है? हम सामान्य रूप से प्रश्न करते हैं ना कि भगवान किसने देखा है, हाँ, मृत्यु किसने देखी है? तो हम जैसे लोग जो विश्वास नहीं रखते हैं भगवान की शुद्ध वाणी पे, उनके लिए अर्जुन ने ये प्रार्थना की कि आप मुझे विश्वरूप दिखाइए। और भविष्य में जो ऐसे लोग आते हैं जो खुद को भगवान बोलते हैं, जो खुद को भगवान घोषित करते हैं, उनका परीक्षा किया जाए कि भगवान कब किसी को स्वीकार किया जाएगा, जब वो अपना विश्वरूप दिखाएगा। ये दो कारण के कारण अर्जुन ने विश्वरूप देखने की इच्छा की। अर्जुन को विश्वरूप देखने में कोई रुचि थी नहीं, लेकिन ये कारण के कारण अर्जुन ने इच्छा की हमारे लिए। भगवद गीता पूरी हमारे लिए की गई है। अर्जुन जो है वो तो भगवान का शुद्ध भक्ति था, लेकिन अर्जुन को भगवान ने माया के द्वारा प्रभावित करके हमको संदेश पहुंचाया जाए, इसलिए भगवद्गीता की। तो अर्जुन इसलिए भगवान का ये विश्वरूप नहीं देखना चाहता कि उसका भगवान के साथ शुद्ध भक्ति का संबंध होने से वो द्विभुज रूप में भगवान के मूलभूत में वो भक्ति का आदान प्रदान करने में ही उसको रुचि है। लेकिन हमारी ऐसी स्थिति है नहीं। हम तो भगवान का विश्वरूप क्या, द्विभुज क्या, चतुर्भुज क्या, हमको तो माया के रूपों देखने में बहुत रुचि है ना। हमारी स्थिति ऐसी है कि हमको माया के रूपों को देखने में बहुत रुचि है। भगवान के अनेक वैविध्यपूर्ण सुंदर रूप जो है, जिसका वर्णन आचार्यों ने शास्त्रों में किया है, उसके प्रति हमारी रुचि अभी उत्पन्न हो पाई नहीं है, क्योंकि हम माया के द्वारा आकृष्ट हैं। तो हमारा क्या कार्य है? हमको पहले वो माया के रूपों से हमको अनासक्ति उत्पन्न करनी पड़ेगी और भगवान के रूपों में हमारी आसक्ति बढ़ानी पड़ेगी। हाँ, तो सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा माया के रूप में से अनासक्ति बढ़ाने में कि वास्तव में इससे मुझे आनंद प्राप्त हो सकता है नहीं। भौतिक जगत के माया के जो अलग अलग विषय है, सब इंद्रियों के विषय है। आंख का विषय क्या है? दृश्य। कान का विषय क्या है? ध्वनि। नाक का विषय क्या है? गंध। जीवा का विषय क्या है? स्वाद। और त्वचा का विषय क्या है? स्पर्श। तो ये इंद्रियों के, पांचों इंद्रियों के 5 विषय है, और ये 5 विषय जो है, उस विषयों को प्राप्त करने के लिए हमारी इंद्रियां जो है हमको बार बार नोचती रहती है। क्या करती है? नोचती रहती है। शांति से बैठने देती है नहीं, कुछ ना कुछ उसको नित्य चाहिए। और आज विशेष करके आधुनिक समय में तो विशेष, हाँ, हर थोड़े समय में अगर हमको कुछ नहीं प्राप्त हुआ, कुछ इंद्रियों को उत्तेजित कर सके ऐसी वस्तु, तो हम विचलित हो जाते हैं, है ना। अंग्रेजी में कहते हैं डोपामाइन। डोपामाइन मतलब कि इंद्रियों को उत्तेजित करने के लिए कुछ 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 चाहिए ही। अभी वो रील्स आती है ना, रील्स खट 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 इतना एंग्रोस कर देती है हमको कि अगर व्यक्ति को नहीं मिलता तो आजकल के बच्चे जो है वो खास करके, हाँ, वो पूरे विचलित हो जाते हैं। हाँ, विचलित हो जाते हैं। ऐसे ऐसे किस्से हैं कि वो आत्महत्या भी कर लेते कई बार, वो नहीं मिलने पे। तो ये हमारी स्थिति है कि हमारी ये इंद्रियां जो है वो हमेशा ये इंद्रिय पदार्थ को ढूंढने में और उसके साथ संग करने में और उससे आनंद प्राप्त करने में, जो कि वास्तव में मिलता नहीं है, लेकिन उसी में हमेशा प्रविष्ट है। उसमें से हम अभ्यस्त हो चुके हैं कि यही जीवन की वास्तविकता है। तो पहले हमको इसमें से निकलना पड़ेगा कि वास्तव में
इंद्रिया जो है वो इंद्रिय पदार्थ से आनंद प्राप्त कर सकती नहीं है। सबसे पहले इसको समझना पड़ेगा। निकलने बात की बात है, निकलना बात की बात है। समझना पड़ेगा कि इंद्रियों का वास्तविक आनंद इंद्रिय पदार्थ में है नहीं। क्यों? क्योंकि इंद्रिय के स्वामी कौन है? इंद्रियों के स्वामी कौन है? भगवान ऋषिकेश। कौन है? ऋषिकेश। ऋषिकेश मतलब जो इंद्रियों के स्वामी है। तो जो इंद्रियों के स्वामी है उनकी सेवा करने से ही इंद्रियां संतुष्ट हो सकती है। तो सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि इंद्रिया जो है वो भगवान की सेवा में लगनी चाहिए। तो भगवान की सेवा में इंद्रिया लगने का अर्थ क्या है? तो ये अर्थ ये है कि हमारी जीवा पे हमेशा भगवान का नाम का जप और कीर्तन होना चाहिए, विशेष करके ब्रह्म मुहूर्त में। कब? विशेष करके ब्रह्म मुहूर्त में जीवा पे भगवान का नाम का जप कीर्तन, कान के द्वारा भगवान का कीर्तन का श्रवण, आँख के द्वारा भगवान का दर्शन, नाक के द्वारा भगवान को अर्पित किए गए पुष्प का सुगंध। तो ये सब हमारा जो ये सुबह का कार्यक्रम है वो किस लिए है? आपने अभ्यास किया? ये कार्यक्रम किस लिए है? कि ब्रह्म मुहूर्त में उठ के हमारी सभी इंद्रिया को क्या मिल जाए? श्रेष्ठ अनुभूति मिल जाए, भगवान की अनुभूति। अगर जब सुबह उठ के भगवान की अनुभूति ऐसे श्रेष्ठ मिल जाती है इंद्रियों को, तो फिर पूरा दिन वो इंद्रिया जो है वो भौतिक जगत के भोग के अंदर लालायित होती है नहीं। शास्त्र में बताया सांप की जैसी इंद्रिया। कैसी है? सांप की जैसी। सांप हमेशा तत्पर रहता है ना डसने के लिए। सांप कैसा होता है? तत्पर, डसने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। वैसे ही हमारी इंद्रिया हमको डसने के लिए तत्पर रहती है। तो ऐसे जहरीला जो सांप है उससे कैसे बचा जाए? हम ढूंढते रहते हैं यहाँ वहाँ, ये मेरा शत्रु है, वो मेरा शत्रु है, यहाँ ये मेरा नुकसान करेगा, वो मेरा नुकसान करेगा। लेकिन हमारा नुकसान कौन कर रहा है? कोई और नहीं कर रहा है। अब अपनी खुद की इंद्रिया, अपना खुद का मन ही जो है हमारा सबसे बड़ा नुकसान कर रहा है। सबसे बड़ा शत्रु तो हम उसको पाल के बैठे हुए अपने पास। तो सांप के जैसे हमेशा हमको डसने के लिए तैयार है। तो जब ये इंद्रिया, आचार्य बताते हैं कि जब वो भगवान की सेवा में ले जाती है, तो जैसे वो सांप जिसके जो जहरीले दांत निकाल दिए जाते हैं, तो सांप का फिर क्या असर रह जाता है? रह जाता है कोई? डसने से कोई असर होता नहीं है। तो ऐसे आचार्य बताते हैं कि जब ये इंद्रिया भगवान की सेवा में लग जाती है तो फिर उसका असर जो है वो रहता नहीं रहे, जहरीला असर रहता नहीं है। तो अगर ऐसी सर्प सदृश इंद्रियों से अगर हमको बचना है तो इस सुबह का जो हमारा कार्यक्रम है, जो प्रभुपाद जी ने दिया है, आचार्यों ने दिया है, मंगल मुहूर्त में उठ के, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के भक्तों के संग में 2 घंटा, मिनिमम 2 घंटा, प्रभुपाद जी ने को अधिक लंबा कार्यक्रम दिया, लेकिन कम से कम 2 घंटा यहाँ पे जो हम कर रहे हैं, तो हमको हमारी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना चाहिए। इससे क्या होगा? हम अभ्यस्त होंगे, धीरे 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 इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा के धीरे 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 शुद्ध होंगे। शुद्ध होते 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 हमको भगवान की दिव्य संग का, भगवान के कीर्तन सुनने का, भगवान का जप करने का, भगवान का अर्चन करने का, भगवान की सेवा करने का आनंद प्राप्त होगा। और जब इंद्रिया ऐसे शुद्ध होगी तब धीरे 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 फिर हम क्या है, भगवान की भक्ति के अंदर रुचि उत्पन्न होगी। हमारी क्या होगी? रुचि उत्पन्न होगी। जितनी हमारी रुचि बढ़ेगी उतने अनुपात में फिर हमको ये भौतिक जगत के रूपों के साथ दर्शन करने का, उसके साथ व्यवहार करने का, उसके साथ उसमें से आनंद प्राप्त करने का हमारी जो लालसा है वो कम होती जाएगी। और भगवान की शुद्ध सच्चिदानंद रूप जो है, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठन् नानावतारम अकरोद भुवनेषु किंतु कृष्ण स्वयं समभवत परम पुमान्यो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि।
तो ऐसे ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं रामादिशु मूर्ति, राम मतलब भगवान बलराम, तो राम और आदि मतलब राम, नृसिंह, वराह, ऐसे भगवान के अनेक अवतार। कितने अवतार है भगवान के? अनेक अवतार है। तो ये सभी अवतार जो भगवान ग्रहण करते हैं, यह अवतारों के अनेकों लीलाओं से हमारी रुचि उत्पन्न होगी। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इस सब से हमारी धीरे धीरे आसक्ति बढ़ेगी। और ये आसक्ति जैसे हमारी बढ़ेगी, वैसे 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 उतने ही अनुपात में हमारा भौतिक जगत में अनासक्ति, भौतिक जगत के विषयों प्रति हमारा जो लालसा है वो कम होगा, भगवान के प्रति लालसा बढ़ेगा। और जितना लालसा बढ़ेगा उतने अनुपात में फिर हम भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं। तो अर्जुन का क्या स्थिति था कि अर्जुन को इतनी प्रगाढ़ आसक्ति थी अर्जुन को, कि अर्जुन भगवान के वो द्विभुज रूप में सखा के जैसा उनके साथ व्यवहार करने के अभ्यस्त थे, और इसलिए भगवान का वो रूप के अलावा कोई और रूप का भी दर्शन नहीं कर पाते थे। लेकिन हमारी स्थिति ये है कि हम भगवान के रूप के सामने ज़्यादा समय खड़े रह सकते नहीं है। हाँ, हम वहाँ से भागने का प्रयास करते हैं हमको, क्योंकि बाकी रूपों का बहुत अभ्यस्त है। बाकी रूपों में व्यवहार करना और बाकी रूपों में बहुत अभ्यस्त रहना, ये हमारा वृत्ति है। हमारा उल्टा है। हमारा कैसा है? उल्टा है। हाँ? अर्जुन का उल्टा था, हमारा उल्टा है। तो हमको सीधा करना पड़ेगा, इसलिए भयभीत होना पड़ेगा। भयभीत होना पड़ेगा कि अगर हम भगवान के प्रति हमारी आसक्ति नहीं बढ़ी तो हमारा मनुष्य जन्म बर्बाद होगा। तो ये पूरा कार्यक्रम जो है वो इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने हमको प्रदान किया है कि इससे हमारी धीरे 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 भगवान श्री कृष्ण के प्रति हमारी आसक्ति बढ़े और हमारी इंद्रियां शुद्ध हो। और अनेकों भगवान के रूप हैं यहाँ पे, जैसे वर्णन है, अर्जुन प्रार्थना कर रहे हैं कि भगवान आप मुझे चतुर्भुज नारायण रूप का दर्शन करो। देखो, पहले अर्जुन ने प्रार्थना की विश्व रूप का दर्शन करो, भगवान प्रसन्न होके अर्जुन को विश्व रूप दिखा दिया। हाँ, फिर अर्जुन ने प्रार्थना की कि भगवान मुझे आप द्विभुज नारायण का दर्शन कराओ, तो भगवान ने वो भी दर्शन करवा देंगे, अभी वर्णन आएगा। और फिर वापस भगवान अपने श्याम सुंदर रूप में अर्जुन के सामने प्रकट हो जाएंगे, अर्जुन उसका भी दर्शन करेगा। कितना महान भक्त होगा अर्जुन, सोचिए कि जो रूप का दर्शन करना है भगवान करा रहे हैं उसको। हाँ हाँ, जो रूप का दर्शन करना है भगवान उसको करा रहे हैं, क्योंकि भगवान इतने प्रसन्न है उनके भक्त की भक्ति से। तो जब हम भगवान से आसक्त होते हैं, भगवान की भक्ति में इतना प्रगत करते हैं, तो भगवान अपना साक्षात्कार जो हमारे हृदय के अंदर करते हैं और भक्त उससे और भक्ति में दृढ़ बनता है। तो ये कोई सुनने वाली बात है नहीं, अनुभव करने वाली बात है। राज विद्या राजगुह्यम प्रत्यक्षम इदम उत्तमम, प्रत्यक्ष रूप से हम कृष्ण भक्ति को हमारे जीवन में अनुभूत कर सकते हैं। जैसे जैसे हम भगवान की भक्ति में प्रगत होते हैं, भगवान हमारे हृदय के अंदर सब जो हम ये श्रवण करते हैं उसका साक्षात्कार कराते हैं, उनकी अनुभूति कराते हैं। जितने हम शुद्ध होते हैं उतनी भगवान हमको अनुभूति कराते हैं। तो अनेक भगवान का यहाँ पे नारायण रूप का वर्णन, अर्जुन चाहते हैं कि वो नारायण रूप का दर्शन करें। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि ऐसे भगवान के असंख्य रूप है। ये नारायण रूप जो है वो दिव्य रूप है। जो विराट रूप का दर्शन कराया अर्जुन को, वो तो भौतिक प्रकृति का रूप था और वो क्षणिक है। हाँ, वो क्षणिक रूप था। लेकिन भगवान के जो नारायण रूप है वो तो शाश्वत और दिव्य रूप है। चतुर्भुज नारायण, शंख चक्र गदा पद्म। हाँ, तो ये शाश्वत रूप है भगवान के। ये जो गोलोक चार्ट है उसमें आप राइट साइड पे नीचे देखेंगे तो वहाँ पे कितने भगवान के ऐसे रूपों का वर्णन है। अगर उसके ऊपर ही हम प्रवचन करने जाए तो कम से कम 3-4 दिन लग जाए, इतने भगवान के रूप हैं। संक्षिप्त में वर्णन करें तो भी। हाँ, भगवान का स्वयं रूप और उसके बाद स्वयं प्रकाश, विभिन्न प्रकाश और विभिन्न प्रकाश में से तदेकात्मत रूप, आवेश रूप, और फिर भगवान के 6 प्रकार के अवतार,
हाँ, लीला अवतार, पुरुषावतार, मनवंतर अवतार, गुणावतार, हाँ, और ऐसे 6 प्रकार के भगवान के अवतार हैं, और हर अवतार का सब नामों का वर्णन, हाँ, और हर एक जो भगवान का चतुर्भुज नारायण रूप है उसमें 24 रूप है भगवान के, हाँ, शंख चक्र गदा पद्म भगवान अलग अलग हाथ में अलग अलग क्रम में लेते हैं, हाँ, तो उस क्रम के अनुसार भगवान के अलग अलग रूप है। कैसा वर्णन हम तिलक करते हैं ना, जैसे आप सब हम तिलक करते हैं तो भगवान के नामों का उच्चारण करते हैं, क्या करते हैं यहाँ पे, ओम केशवाय नमः, फिर नाभि पे नारायणाय नमः, फिर माधवाय गोविंदाय विष्णवे मधुसूदनाय त्रिविक्रमाय वामनाय। तो ऐसे भगवान के 12 तिलक पे हम 12 नामों का उच्चारण करते हैं। और ये जो भी 12 रूप है वो क्या है, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके अलग अलग हाथ में अलग अलग प्रकार से धारण करके वैकुंठ लोक में विराजमान है। कहाँ विराजमान है, वैकुंठ लोक में विराजमान है। तो हम जो हमारे शरीर में पूरे तिलक करते हैं वो क्या है, वो भगवान जो शाश्वत दिव्य रूप में वैकुंठ लोक में विराजमान है 12 रूप में, और ऐसे दूसरे 12 रूप है भगवान के। तो ऐसे टोटल 24 रूप में वैकुंठ लोक में जो ऊपर पूरा ये वर्णन है आप देख पा रहे हैं, गोलोक वृंदावन के नीचे वैकुंठ लोक है गोलोक संचित्र में। तो अलग अलग दिशाओं में कितनी दिशा है कुल मिला के, कितनी दिशा है, 10 दिशाओं में। हर एक दिशा में भगवान के अलग अलग रूप है, वहाँ पे 24 रूप है। तो ऐसे भगवान के नारायण रूप, और यही जो हमने 12 रूपों का उच्चारण किया, हम तिलक करते समय स्मरण करते हैं, वही 12 रूप के 12 महीने हैं। जो हम महीने हमारे वैदिक संस्कृति में गिनते हैं तो हर महीने के अधिष्ठाता भगवान का रूप है। कार्तिक महीने का रूप क्या है, दामोदर, वो सबको पता है। अभी कौन सा महीना चल रहा है, चैत्र। तो चैत्र महीने का रूप क्या है, हाँ नहीं, ये जो 12 रूप जो बताया उसमें से है। तो ये वैष्णव जो हमारा कैलेंडर है, वो वैष्णव कैलेंडर में हर महीना जो है वो हर महीने पे भगवान के अलग अलग भगवान का रूप है, उसका अधिष्ठाता है। तो उसी में यहाँ मैंने थोड़ा उसका वर्णन लिखा है कि अभी जो सबसे पहले कार्तिक दामोदर भगवान, फिर मार्गशीर्ष में केशव भगवान, फिर नारायण, यही क्रम में, जो क्रम में हम तिलक करते हैं वही क्रम में, तो स्मरण करने में सरल होता है। तो चैत्र महीने में भगवान विष्णु, विष्णाय नमः हम करते हैं ना, यहाँ विष्णाय नमः। तो भगवान विष्णु का अभी ये महीना चल रहा है। और उसके पश्चात मधुसूदनाय नमः। तो ऐसे कुछ झलक हमको प्राप्त होती है कि भगवान के कितने रूप हैं, कितने स्वरूप हैं, और ये सब स्वरूपों से हमको धीरे धीरे आसक्त होना चाहिए, भगवान के स्वरूपों का वर्णन सुनना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने इसका वर्णन सनातन गोस्वामी जो कि उनके प्रमुख 6 गोस्वामी शिष्य में से प्रमुख है सनातन गोस्वामी। तो सनातन गोस्वामी जब उनकी भौतिक आसक्तियों को छोड़ के, जब चैतन्य महाप्रभु को पूर्ण शरणागत होकर उनको मिलते हैं वाराणसी में भेंट होती है सनातन गोस्वामी की चैतन्य महाप्रभु के साथ। तो वहाँ पे विस्तार में चैतन्य महाप्रभु ये परम सत्य का उपदेश सनातन गोस्वामी को करते हैं, और इस उपदेश के अंतर्गत ये विस्तार में भगवान अपने अनेकों रूपों का वर्णन जो है वो सनातन गोस्वामी को करते हैं। चैतन्य चरितामृत में उसका विस्तार में वर्णन है। तो ऐसे जब हम श्रवण करते हैं तो हमको भी भगवान के ऐसे अद्भुत स्वरूप का
वर्णन सुनने पे उनके प्रति हमारी आसक्ति बढ़ती है, उनका दर्शन करने की हमारी इच्छा बढ़ती है, लालसा बढ़ती है। तो ऐसे भगवान को हमको हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए, जैसे अर्जुन ने यहाँ की। सबसे पहले क्या किया, भगवान का गुणगान किया, उसके बाद भगवान को प्रणाम किया, नमस्कार किया, उसके बाद भगवान से क्षमा याचना की और बाद में भगवान से प्रार्थना की। तो हम भगवान का गुणगान करें और उसके बाद प्रणाम करें भगवान को, और फिर क्षमा याचना करें कि भगवान मैं आपका बहुत अपराधी हूँ, मैं आपकी भक्ति करने के लिए उपयुक्त नहीं हूँ, मुझे मंगला आरती उठने में रुचि है नहीं। ये हम सब अनुभव करते हैं ना, सुबह उठने में हमको रुचि है नहीं, मन को बहुत लथाड़ के उठाना पड़ता है ना। ऐसा नहीं करता कि मन की भाई अभी चलो उठ जाए सुबह। हाँ, हर रोज़ हमको मन के साथ युद्ध करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी भी हमारी भगवान के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति है नहीं। तो भगवान को हमको प्रार्थना करनी है कि भगवान मुझे क्षमा कीजिए कि मुझे ये आपके प्रति, आपके रूप के प्रति, आपके नाम के प्रति, आपके जप के प्रति रुचि है नहीं, भक्तों के संग करने के प्रति रुचि है नहीं। जो हमको ये सब कार्य में लगाता है मेहनत करके, हमको भगवान का नाम जप करने में, भगवान का गुणगान सुनाने में, भगवान की लीलाओं में, भगवान की सेवा में लगाने में, वो भक्तों के प्रति हमारी सबसे बड़ी वो अरुचि होती है। तो ये सब हमारी अरुचि के कारण भक्ति में हमारा प्रगति नहीं होता। तो हमको भगवान से क्षमा याचना करनी चाहिए कि भगवान, भौतिक जगत में आपको भूल के मैं पता नहीं कितने जन्मों से भटक रहा हूँ और आपके प्रति मेरी रुचि उत्पन्न हो रही है नहीं, मुझे क्षमा कीजिए कि मैं आपका अपराध पे अपराध कर रहा हूँ। हाँ, ऐसे भगवान के सामने प्रस्तुत होना चाहिए। भगवान के सामने ये भाव से प्रस्तुत नहीं होना चाहिए तो मैं तो बहुत अच्छी भक्ति कर रहा हूँ, मैं तो बहुत अच्छी सेवा कर रहा हूँ, वो तो कुछ नहीं कर रहा है देखो। हाँ, ये भाव से भगवान प्रसन्न होते नहीं है। भगवान के प्रति हमको नम्र भाव से प्रस्तुत होना चाहिए और प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, आपकी सेवा और जो भी कुछ कर रहा हूँ तो उसमें अनेक अपराध जो है वो शामिल है, जो वास्तविकता है। ये ऐसा नहीं है कि हम नम्र हैं इसलिए हम बोल रहे हैं, लेकिन ये वास्तविकता है। हमारी सेवा में अनेक प्रकार के अपराध हैं, क्योंकि भगवान की शुद्ध सेवा जो है वो क्या है हमको अभी इतना पता ही नहीं है। बहुत विस्तृत है। हम तो सिर्फ छोटा मोटा भगवान के शुद्ध भक्त हैं, प्रभुपाद जी उनकी कृपा से थोड़ा हमको अवसर मिल रहा है सेवा करने का, लेकिन भगवान की सेवा जो भगवान के शुद्ध भक्त वृंदावन में कर रहे हैं, हाँ, वो तो हमने स्तर जाना देखा है ही नहीं। तो हमको इसलिए वो त्रुटियाँ जो रहती है सेवा में, उसके लिए भगवान से हमको क्षमा याचना करनी चाहिए और भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान आप हमको, जैसे अर्जुन ने बताया, अपना दिव्य रूप जो है वो दर्शन कराए। तो अर्जुन ये प्रार्थना करते हैं और हमारे जो आचार्य है, गौड़ीय वैष्णव आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तो वो बताते हैं कि शुद्ध भक्ति में हमको भगवान का दर्शन करने की भी अभिलाषा करनी चाहिए नहीं। बोलिए। और ऊपर का स्तर बताते हैं, वो बताते हैं कि डोंट ट्राई टू सी गॉड बट एक्ट इन अ वे दैट गॉड वांट्स टू सी यू। मतलब कि भगवान को देखने का प्रयास मत करो, लेकिन इस प्रकार से जीवन ढालो, इस प्रकार से भगवान की सेवा करो कि भगवान आपको देखना चाहे। ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बताते हैं कि भगवान के शुद्ध भक्त हैं, वो भगवान को देखने की भी इच्छा करते नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ जो भगवान की इच्छा है, भगवान की जिस प्रकार से सेवा कराने की इच्छा है, जिस प्रकार से उनके शुद्ध भक्त के अनुसरण में, उनके शुद्ध भक्तों के मार्गदर्शन में जिस प्रकार से हमको सेवा कराने की इच्छा है, हम बस वो सेवा करते रहें और वो सेवा के द्वारा भगवान प्रसन्न होंगे। और प्रसन्न होके वो जब हम इच्छा करेंगे कि ये भक्त मेरा विशेष सेवा कर रहा है, हाँ, तो वो स्थिति को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर बताते हैं। तो हमको ये प्रयास करना चाहिए कि मैं कैसे मेरी सेवाओं को और अच्छा
करूं जिससे कि मैं आचार्यों को प्रसन्न कर पाऊं, भगवान को प्रसन्न कर पाऊं, और यही मेरे जीवन की सार्थकता है। तो इसलिए हमको पता चलता है कि गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में कई आचार्य हैं, महान महान आचार्य, जो कभी वृंदावन नहीं गए, कभी वृंदावन गए नहीं, अपने अपने स्थान में थे जहाँ वे वहीं पे भक्ति का प्रचार प्रसार करते थे और भगवान का भक्ति करते थे। वो वृंदावन, लेकिन फिर भी वो महान वैष्णव आचार्य। तो ये उत्तम भक्ति जो है वो हमारे आचार्यों ने हमको सिखाई है कि हमको इस प्रकार से जीवन को ढालना है, इस प्रकार से भगवान के दास के दास का दास का दास बनना है कि हमारी सेवा से भगवान में प्रसन्न हो। और हर जो व्यवहार है इस प्रकार का है, चैतन्य महाप्रभु का व्यवहार भी इस प्रकार का है। चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में जाते थे तो जगन्नाथपुरी में वो ऐसा नहीं कि भगवान के विग्रह के सबके सामने आगे खड़े रह जाते थे, वो हमेशा गरुड़ स्तंभ जो होता है सबसे पीछे। आप वैष्णव मंदिरों में जाओगे तो भगवान के सामने प्रवेश द्वार पे गरुड़ स्तंभ होता है, रक्षा, मंदिर का रक्षा करने के लिए गरुड़ जी विराजमान होते हैं। तो वो गरुड़ जी के नीचे चैतन्य महाप्रभु हमेशा जगन्नाथपुरी मंदिर में खड़े रहते थे भगवान के दर्शन के लिए, वो कभी आगे नहीं जाते थे। क्यों? क्योंकि चैतन्य महाप्रभु बताते थे कि मैं तो भगवान के सामने जाने के लायक भी नहीं हूँ। बोलो, महाप्रभु ये बोल रहे हैं। कौन बोल रहा है? महाप्रभु ये बोल रहे हैं कि मैं भगवान के सामने जाने लायक हूँ नहीं, मैं भगवान की मेरे ऊपर दृष्टि पड़े ये लायक मैं हूँ नहीं। लेकिन भगवान जो है हमेशा अपने शुद्ध भक्त जो है उनको बहुत पसंद करते हैं और उनके ऊपर उनकी दृष्टि हमेशा बनी रहती है। तो भगवान के शुद्ध भक्त कौन है? गरुड़ जी। तो गरुड़ जी भगवान के शुद्ध भक्त है, उनके ऊपर उनकी हमेशा दृष्टि बनी रहती है। तो मैं उनके चरण कमलों में उनके समीप रहूँगा तो भगवान की कभी दृष्टि मेरे ऊपर भी पड़ जाएगी। हाँ, ये उनका भाव था। क्या भाव था? कि भगवान के दास के चरण कमलों में रहना और उनके सेवा करके भगवान की दृष्टि जो है, भगवान की कृपा जो है उसको आकृष्ट करना, भगवान की कृपा को ऐसे आकृष्ट करना। तो उस प्रकार से हमें ऐसे महान वैष्णव आचार्यों की परंपरा में भक्ति करने का अवसर प्राप्त हुआ है और ये अवसर जो है ये विविध कार्यक्रमों के रूप में हमको बार बार मिलता रहता है और इसको हमको बहुत ही उत्साहपूर्वक, मन माने या ना माने, इंद्रियां लताड़ती रहे वो तो करती रहेगी, लेकिन फिर भी उत्साहपूर्वक ये कार्यक्रमों में हमको भाग लेना चाहिए और प्रयास करना चाहिए, प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करना। ऐसे नहीं कि यार ये नहीं जाएंगे तो प्रभु जी पता नहीं क्या बोलेंगे, ये वो, इस प्रकार प्रेम पूर्वक भगवान की सेवा करनी चाहिए। और ऐसे करने से हम धीरे धीरे भगवान के प्रति आसक्त होंगे, भगवान की कृपा आकृष्ट कर पाएंगे। तो अभी रामनवमी का कार्यक्रम आ रहा है और हमारे गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय में भगवान के ये विशेष जो अवसर है जिसको माधव तिथि बताया गया है, भगवान के विशेष प्राकट्य के दिन है, भगवान से जुड़ी तिथियां हैं, वो तिथियों को हम भगवान की प्रसन्नता के लिए तो मनाते ही है, लेकिन साथ में चैतन्य महाप्रभु का क्योंकि औदार्य भाव है, मतलब कि कृष्ण भक्ति को बांटना है सब लोगों को, तो इसलिए कार्यक्रमों को हम एक प्रचार कार्यक्रम के रूप में भी पूरे उत्साह से उसका हम पालन करते हैं। तो उसी उपलक्ष्य में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजन हुआ है गाँव में नगर आदि ग्राम चैतन्य महाप्रभु का जो संदेश है उसको प्रसारित करने में गाँव में जाने का भी बहुत ज़रूरी है। शहरों में लोग आज विशेष भक्ति प्रचार से भक्ति कर रहे हैं, लेकिन गांव-गांव में जाना भी ज़रूरी है। तो गांव में आयोजन हुआ है तो हमको बहुत ही उत्साह से कार्यक्रम में भाग लेना चाहिए। भगवान राम से प्रार्थना करनी चाहिए कि हम उनकी भक्ति करने के लिए लालायित हो, उनकी सेवा करने के लिए लालायित हो, उनका नाम रूप गुण लीला ये सभी वस्तु जो है उसके अंदर हमारी रुचि उत्पन्न हो। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम
हरे राम 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 हरे हरे। किसी का प्रश्न हो तो एक आध प्रश्न ले सकते हैं। तो ये काफी भक्तों का प्रश्न है। ये काफी भक्तों का प्रश्न है कि इतना दूर हम क्यों जा रहे हैं रामनवमी मनाने के लिए। हाँ, पास में ही हम कर सकते हैं। तो ये जब भोपाल में प्रचार हो रहा था तो शायद वहाँ भी भक्तों ने पूछा होगा कि इतना दूर नर्मदापुरम क्यों जा रहे हैं। पिछली बार रविवार को आए थे ना जगन्नाथ प्रभु, तो मुझे बोल रहे थे, वास्तव में यही बोल रहे थे कि जब वो पहली बार नर्मदापुरम आ रहे थे तो वहाँ के कोई भक्त जाने के लिए तैयार थे नहीं। बोले नर्मदापुरम क्या जा रहा है, भोपाल इतना बड़ा है, यहाँ पे प्रचार कितना किया जा सकता है। हाँ? हाँ? उस समय भी ऐसी चर्चा हो रही थी, लेकिन वो नर्मदापुरम गए तो आज क्या हो रहा है यहाँ पे, आज क्या हो रहा है यहाँ पे। हम सब इसलिए बैठे हैं ना क्योंकि वो भक्त ने उस समय पे यहाँ आके प्रचार किया। हाँ, तो उसी प्रकार से हमारा ये कर्तव्य है कि हमको यह लाभ प्राप्त हुआ है, हम दूसरों को बांटे। तो इसलिए प्रयास ये रहता है कि जहाँ लोग उत्साह से भक्ति करने का प्रयास कर रहे हैं वहाँ अधिक और अधिक मात्रा में हम प्रयास करें कि लोग जुड़ पाए, भक्ति में आगे बढ़ पाए। और उस कड़ी में ये गांव में आयोजन हुआ है, वहाँ ऑलरेडी कुछ भक्त हैं और कई लोग वहाँ जुड़ने के लिए उत्साहित हैं। तो उनकी भक्ति में प्रगति हो, उनको भक्ति में जुड़ने का अवसर प्राप्त हो सके, इसलिए कार्यक्रम वहाँ किया जा रहा है। हाँ, थोड़ा दूर है, लेकिन प्रभुपाद जी तो वृंदावन से विदेश गए थे, है ना, जहाज में बैठ के, है ना, जहाज में बैठ के 2 हार्ट अटैक लेके विदेश गए थे प्रभुपाद जी, हमारे संस्थापकाचार्य। तो हमारे लिए तो इतना बड़ा कार्य नहीं है। हाँ, तो उद्देश्य है प्रचार के, हर कार्यक्रम का उद्देश्य है। धीरे धीरे हमको समझ में आता है जैसे जैसे प्रचार बढ़ता है तो हमको प्रयास करना चाहिए उत्साहपूर्वक भाग लेने का, और धीरे धीरे हमको सब पता चलेगा कि क्यों ऐसा प्रयास किया जा रहा है अलग अलग क्षेत्रों में प्रचार करने का। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय।